नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इंस्टीट्यूट चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज मैं हाजिर हूँ गुरु के गोचर के राशिफल को लेकर। हमने गुरु के पहले पार्ट में आप लोगों को बताया गुरु के एक इंट्रोडक्टरी की क्या हाल चाल रहना है गुरु के एक साल के गोचर में, जो 22 अप्रैल से शुरू हो रहा और 1 मई 2024 तक चलेगा। तो उसकी एक प्रारंभिक बातें हमने आपको कुछ बातें बता दी है और कुछ और बातें बताएंगे बाद की वीडियो में। आज जो है हम आपको राशिफल बता देते हैं, इसलिए कि राशिफल की डिमांड होती है। बड़े ग्रह हैं गुरु और हमारे जीवन में डिसाइड करते हैं। ये जो है राशिफल आप लग्न और चंद्र दोनों से देख सकते हैं। यदि आपको देखना आता है लग्न चंद्र से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई एक से लग्न से देखिए, चंद्र से देखिए, रिजल्ट आपको मिलेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं लग्न की, इस पर कभी हम अलग से वीडियो डालेंगे फिर कि कैसे बहुत सारी चीजें हैं, पत्तियां हैं अपनी। ये अब सबसे पहले हम मेष लग्न और इसकी बात कर देते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि गुरु जो है ये पूरे साल में, क्योंकि पहले वो राहु के साथ हैं 30 अक्टूबर तक, फिर राहु उनकी राशि मीन में चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गुरु जो है राहु से प्रभावित हैं और गुरु चंडाल योग बन रहा है, स्पेशली प्रखर रूप से एक साथ होने के कारण जो कहते हैं, और इनडायरेक्ट वे में परोक्ष रूप से आप कह सकते हैं कि मीन में भी जाएंगे तो होंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट कम होगा। वो हम लोग जब वो देखते हैं राशि देखते हैं तो देखते हैं कि लॉर्डशिप किसकी है, खासकर राहु और केतु की जो लॉर्डशिप होती है वो राशि प्रभावित होती है। क्लासिक्स में इसके बारे में अलग अलग दिए गए हैं, नारी ग्रंथों में भी इसके बारे में विस्तार से दिया गया है, उस पर कभी फिर और बात करेंगे। तो अब मेष लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। मेष लग्न राशि के लिए देखिए गुरु आ रहे हैं। यदि चंद्रमा से देखें तो चंद्रमा पर आ रहे हैं, या लग्न से देखें गुरु का पहले भाव से गोचर जनरली अच्छा नहीं माना जाता, इसकी दृष्टियां अच्छी मानी जाती है। तो एक तो ये है पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि गुरु जब आ रहे हैं राहु के साथ है, मंगल को राहु का कॉम्बिनेशन मंगल के साथ होता है, अस्तंभित वो करता है कहीं ना कहीं। और यदि आप देखिए जिस समय गुरु आ रहे हैं उस समय एक्सचेंज है बुध और मंगल के बीच में। बुध जो है एरीज में लंबा गोचर चल रहा है उनका, के कारण कि बुध जो है वक्री होने वाले हैं। तो वक्री होते हैं तो 2 महीने से ज्यादा का गोचर होता है उनका। तो यहाँ रहने वाले हैं तो लगभग 2 महीने का उनका है, और इसी बीच में गुरु यहाँ आ रहे हैं। और गुरु आ रहे हैं उससे पहले सूर्य ग्रहण हो रहा है, तो ये सारी बातें हैं। राहु तो इसलिए जब एक्सचेंज होने से क्या होता है, एक तरह से समझिए कि मंगल ही यहाँ बैठे हुए हैं। एक्सचेंज माने जब हो गया बुध के साथ, क्योंकि बुध की राशि में मंगल बैठे हैं 10 मई तक, और ये यहाँ तक बैठे हैं जून तक, 2 या 3 जून तक बुध बैठे हैं। तो एक्सचेंज कम से कम 10 मई तक तो है। तो ये इसके कारण कहीं ना कहीं मंगल और बुध का एक्सचेंज है। तो वो आप समझिए कि मंगल के साथ गुरु बैठे हैं तो स्तंभित कर देते हैं कहीं ना कहीं, माने स्टैटिक क्रिएट कर देते हैं, और राहु अपने हिसाब से काम करने लगते हैं और गुरु के साथ भी हो रहे हैं। तो लॉर्डशिप और इसमें दोनों चीजों में हो रहा है। तो एक तरह से मेष के लिए ये रिजल्ट पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो। हमने पहले ही कहा कि जीव मामले में क्या कहलाता है, रिजल्ट आपको ज्यादातर आपको खराब सभी राशियों के लिए देखा जाएगा। और काल पुरुष की पहली राशि से तो क्लियर कट दिख रहा है कि काल पुरुष की पहली राशि में आएंगे, तो इनके लिए जीव मामले में इनको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि लग्न भाव में आ रहे हैं या चंद्र भाव में आ रहे हैं तो या तो मानसिक रूप से बीमार कर सकते हैं, या क्या कहलाता फिजिकली भी इसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। तो आपको इसलिए लाइफ स्टाइल को बहुत ठीक रखना है, खासतौर पर अक्टूबर तक विशेष तौर पर आपको ध्यान देना होगा। अपनी लाइफ स्टाइल ठीक रखिएगा, क्योंकि एक मैं जो बात बताना चाहता हूँ, लाइफ स्टाइल की गड़बड़ियों के कारण खासकर पोस्ट कोविड में बहुत ज्यादा लोगों को हाई बीपी और जो असाध्य बीमारियां होती है, और दिल की मरीज लोग हो रहे हैं और जा रहे हैं। बेसिकली दिल के मरीज क्या हो रहे हैं, दिल का दौरा पड़ रहा है, लोग जा रहे हैं, हृदय रोग से जा रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है, खासकर जिन लोगों को हाई बीपी वगैरह की समस्या है वो विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। और जो कि मंगल और उसी में गोचर कर रहे हैं मिथुन में, जहाँ की वो वक्री हुए थे, तो उसका ही इम्पैक्ट है। तो इसलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत। तो इसमें अच्छे बुरे खासतौर पर हम कहेंगे कि ये, और रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं यदि आप अनैतिक संबंधों में हैं या अनैतिक कार्य करते हैं तो आपको इस दौर में कुछ परेशानी हो सकती है।
गुरु और राहु के समय में, इस बात को ध्यान रखने की। और जिनकी कुंडलियों में मंगल या जिनके जन्मांक में, यदि जन्म कुंडली में जिनके राहु का संबंध हो मंगल के साथ या गुरु के साथ, वो विशेष तौर पर सावधान रहे, और जिनकी दशा भुक्ति खराब चल रही है वो लोग सावधान रहे। तो ये निश्चित रूप से। और 10 अंश तक जो वाले जो लोग का जिसका लग्न है, चंद्र है, सूर्य है, इसमें क्या कहलाता है, वो विशेष तौर पर सावधान रहे, इसलिए कि 10 अंश पर राहु आ गए हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं, और अक्टूबर तक वो 0 डिग्री तक रहेंगे। तो इसमें 10 अंश तक यदि आपका लग्न में या चंद्र है या सूर्य भी है, तो आपको ये राहु प्रभावित करने जा रहे हैं। और सूर्य ग्रहण के बाद, हालांकि भारत में वो नहीं देखा जाएगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए आपको बेहद सावधान रहना है। और इसलिए सबसे पहले हम कहेंगे कि आप बातचीत अपना ध्यान रखिए। बातचीत का लेवल जो है वो कहीं से करप्ट नहीं होने दीजिए। लेखन के मामले में जो आप लिखते हैं, खासतौर पर सोशल मीडिया वगैरह में लिखते हैं, उस पर ध्यान रखिए। और ये घर और बाहर दोनों के लिए है। परिवार में भी आपके विवाद होने माने वाद जो है, वाद संवाद जो है, विवाद होने में देर नहीं लगेगी। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन जिन लोगों की अच्छी दशा भुक्ति चल रही है, मेष लग्न राशि वाले लोगों को, उनके लिए ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा धनदायक है, रोजगार देगा, उसमें प्रमोशन देगा, अच्छा धन देने की स्थिति दिख रही है, यहाँ वो चीजें हैं। और खासकर यदि आप टेक्निकल क्षेत्र में है तो आपके लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। ये आपको, चूंकि यहाँ से गुरु आए हैं, शनि की दृष्टि में है, वो राहु के साथ हैं। राहु उपकारक माने जाते हैं शादी के, तो इस बात को ध्यान रखिए। गुरु तो स्त्रियों के लिए कारक हो ही जाते हैं। तो ऐसे तो वीनस कारक है, और उपकारक कई लोग राहु को मानते हैं। तो आप इस बात को मानकर चलिए कि इस समय शादी ब्याह की स्थितियां बन रही है बहुत सारे लोगों के लिए। कार्मिक लोगों के जीवन में इस तरह की शादियां होगी। लेकिन हम कहेंगे कि जो आप यदि अपने साथी का चयन कर रहे हैं तो उसमें सावधानी बरतें, स्पेशली अक्टूबर तक आप कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें। बहुत सारे लोगों को गुरु यहाँ आकर संतान वगैरह भी देंगे, नई संतान देंगे, या संतान के मामले में कुछ लाभ बिता रहा है। यदि संतान आपकी बड़ी उम्र में है, एडल्ट है, तो उनके जीवन में कुछ करियर के क्षेत्र में आप डेवलपमेंट देखेंगे। यदि यदि आध्यात्मिक रूप से या सेवा भाव से आप रहेंगे तो निश्चित रूप से क्या कहलाता है, ये होगा आपके लिए बेहतर होगा। हम ये आपको जरूर कहेंगे कि आप इस पीरियड में लोगों की मदद करें, क्योंकि शनि की दृष्टि है। यदि आपके परिवार पर या आपकी कुंडली में वो इंडिकेशन आ रहा है, यदि शनि का कहीं से वीक हो रहे होंगे, तो वो कहीं ना कहीं आम आदमी के पक्ष में आपको काम करने के लिए कर रहे हैं। तो ये इस समय आप यदि आम लोगों को मदद करेंगे, स्पेशली गुरुवार को, तो निश्चित रूप से क्या कहलाता है, शनि मैंने गुरु के माध्यम से शनि का रिजल्ट खराब नहीं होगा। तो ये मैं हम जरूर कहूँगा कि आप लोगों की, इसलिए मेष लग्न राशि वालों के लिए कहना चाहता हूँ। जहाँ तक वृषभ लग्न राशि की बात है, इसमें ये 12वें भाव में आ रहे हैं। गुरु 12वें भाव में आते हैं तो कुछ तो खर्च करा देते हैं, इसलिए कि 12वां लॉस का भाव है। तो यहाँ गुरु आएंगे तो आपको कुछ आध्यात्मिकता पर खर्च कराएंगे। और चूंकि गुरु जैसा ग्रह है, वो हेल्थ को इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको हेल्थ संबंधी इश्यूज पर खर्च करने पड़ सकते हैं। दूसरी चीज है कि ये यात्राओं पर, चूंकि लंबी यात्राओं, विदेश तक की यात्राओं को यह भाव है, तो गुरु यहाँ आएंगे तो बहुत सारे लोग बाहर जाएंगे या बार बार दूर यात्राएं करेंगे, तीर्थ यात्राएं भी कर सकते हैं। चूंकि गुरु जो होते हैं कालपुरुष कुंडली में, वो 9वें भाव के स्वामी है। तो और यहाँ अभी जो समय है, तो आपको तीर्थ यात्रा वगैरह पर भी आप जा सकते हैं। तो खर्च इस फ्रंट पर ज्यादा दिख रही है, सेहत और यात्रा के फ्रंट पर। अपने लाइफ स्टाइल को आपको विशेष तौर पर सुधारना होगा वृषभ के लिए। इसलिए कि देखिए, वृषभ में क्या होते हैं, ये गुरु जो होते हैं 8वें और 11वें के भाव होते हैं, अकारक ग्रह है इनके लिए। और ये 12वें में आए हैं तो एक तरह से अच्छा है कहीं ना कहीं। एक कई लोग मानेंगे, एक स्कूल ऑफ थॉट्स है, उसका मानना ये है, तो उस तरह से अच्छा है। लेकिन 12वें में आए हैं तो कुछ खर्च को बता रहे हैं, आपको खर्च करना होगा। हम कहेंगे कि आध्यात्मिक पहलू पर खर्च कीजिए, निश्चित रूप से दान पुण्य कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको, और गुरुवार का फास्ट वगैरह रखिए, तो ताकि गुरु के माध्यम से शनि कुछ आपको, क्योंकि खास तौर पर दिक्कत क्या है कि इस पीरियड में गुरु 12वें में रहेंगे, और जिन लोगों के जीवन में इलीगल रिलेशनशिप स्थान रखता होगा,
और इस समय भी उस तरह की स्थिति दिख रही है कि गलत नए रिलेशनशिप बनने की स्थितियां हैं, तो उसके इम्पैक्ट आपके जीवन पर पड़ेगा निश्चित रूप से। तो इसलिए आपको बेहद जरूरी है। दफ्तर में आपको क्या कहलाता है, प्लस माइनस दोनों दिख रहा है। कुछ लोगों को निश्चित रूप से क्या कहलाता है, जिनकी दशा भुक्ति अच्छी होगी, धन का आगमन होगा, अच्छा धन का आगमन दिख रहा है टॉरस के लिए। लेकिन यदि कुंडली यदि प्रभावित होगी तो हो सकता है कि धनागमन रुक जाए, लोगों की नज़र में माने आपका कहीं पेमेंट है रुक जाएगा, वेतन किसी कारण से रुक सकता है कभी-कभी, या कुछ इस तरह की स्थितियाँ दिख रही है। लेकिन जो लोग बाहर के देशों से माने विदेश से यदि कारोबार है या एमएनसी वगैरह में है, उन लोगों के लिए तुलनात्मक रूप से ये अच्छा है। और बहुत सारे लोग इसको कहेंगे कि विपरीत राजयोग है, तो विपरीत राजयोग का कुछ फल तो निश्चित रूप से आपको मिलेगा। इसलिए हम इसको जैसे मेष के लिए कहा है उसी तरह से टॉरस के लिए भी कहेंगे, अकारक होने के कारण इसलिए। और बड़े बुजुर्ग जो लोग जाने के वक्त हैं उनके लिए कुछ इस तरह की घटनाओं का इशारा भी करता है वृषभ के जातक के लिए, तो इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। मित्रों, अब हम बात करें मिथुन लग्न राशि की। तो मिथुन में ये द्विस्वभाव राशियों में गुरु और बुध ही होते हैं केंद्र के स्वामी, तो इसमें 7वें और 10वें के स्वामी और 11वें में आ रहे हैं। देखिए, हालांकि देखिए 11वें में सभी ग्रह फायदा देते हैं, और खासतौर गुरु जब आते हैं तो हेल्थ क्या कहते हैं, आयु कुंडली में जन्मांक में जिनकी कुंडली में होता है आयु को तो बढ़ा देते हैं। शुभ ग्रह जो है 11वें में आयु को बढ़ा देते हैं, गुरु भी बढ़ाते हैं, तो वो चीजें तो है निश्चित रूप से सेहत वगैरह के हिसाब से ठीक है। और ये आर्थिक लाभ को भी बता रहा है, जो कि अर्थ का भाव है। नेटवर्किंग अच्छा बनेगा इस समय, सरकार से मदद की स्थिति है, बड़े बाहर के देशों से भी मदद की स्थिति दिख रही है। तो आप यदि ये होगा, लेकिन राहु के साथ है तो कुछ कन्फ्यूजन होगा। तो या तो आपके कारोबार में किसी क्लाइंट के साथ, या गलत दफ्तर में किसी बॉस के साथ ही, या एम्प्लॉय सहयोगी के साथ भी कुछ विवाद की स्थितियां शुरू में दिख रही है। मई जून तक इस बात का आपको विशेष तौर पर 5 डिग्री के अंदर यदि रहते हैं राहु गुरु, उस समय आप स्पेशली ध्यान रखिए, इसलिए कि आपको कुछ ये हो सकता है। लेकिन दूसरे कई मामलों में खासकर धन संपत्ति के मामले में आपके लिए बहुत अच्छा है ये। इस समय आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड का गुरु गोल्ड को बताते हैं। और इसके अलावा जो भी चीज़ खरीदना चाहते हैं, कार वगैरह लग्जरी कोई चीज़ें, तो वो भी दिख रहा है। इस समय आपको क्या कहलाता है, दाम्पत्य के मामले में तुलनात्मक रूप से छोटा सा पीरियड छोड़ दिया जाए, और यदि पुराना यदि आपका कुछ इतिहास है तो दिक्कतें होंगी, अदरवाइज क्या कहलाता है ये आपको ठीक देंगे। लेकिन यदि गड़बड़ है तो खासकर मिथुन वाले लोगों के साथ दिक्कतें होती हैं कुछ, तो आपको 2-3 महीना स्पेशली मई जून जुलाई तक आपको इस विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। उस समय कुछ आपका बातचीत कला हो सकता है घर में, अदरवाइज क्या कहलाता है रिलेशनशिप के लिए ठीक है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा, बच्चों के जीवन में कुछ डेवलपमेंट दिख रहा है। या तो आप स्वयं हायर एजुकेशन वगैरह के मामले में ये जा सकते हैं, या क्या कहलाता है बच्चे जो हैं खासतौर पर हायर एजुकेशन नहीं तो एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ डेवलपमेंट दिख रहा है आपको। और खासकर एजुकेशन के फील्ड में जो लोग मिथुन के जातक हैं उनके लिए विशेष तौर पर ये क्या कहलाता है फायदेमंद दिख रहा है। हम आपको कहेंगे कि इस पीरियड में गुरु की चीजों का दान करें, किताबों का भी दान कर सकते हैं, धार्मिक किताबों का दान कर सकते हैं, और ऐसे धन का दान करें निश्चित रूप से ये आपके लिए, ताकि आपके आगे के समय में भी गुरु जब 12वीं में जाए तो आपको दिक्कत नहीं, तो इस बात का ध्यान रखें। कर्क लग्न राशि की बात करते हैं, इसमें 9वें और 6ठे के स्वामी होते हैं, 10वें में आ रहे हैं। देखिए, 6ठे के स्वामी होकर 10वें में आ रहे हैं, तो अर्थ त्रिकोण का हिस्सा होता है, लेकिन 6ठा अपना गुण लेकर आता है। 9वें के स्वामी के रूप में तो ठीक है, लेकिन क्या कहलाता है 6ठे के, और कर्क में क्या होता है, गुरु जो होते हैं वो 6ठे के मूल त्रिकोण होता है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए, खासकर जिद्दी लोगों के लिए, जो बड़े बेहद कॉम्पिटिटिव लोगों के लिए, उनके लिए कर्क के जातकों को दिक्कतें दिख रहा है। और अचानक, और चूंकि 10वें घर में जब गुरु आते हैं, शनि गुरु दोनों में होता है और गुरु में स्पेशली, अचानक से आपको कैरियर में उतार चढ़ाव हो सकता है, कुछ अनवांटेड जगह पर ट्रांसफर हो सकता है, या आप अपने दफ्तर में किसी जूनियर के अंडर में या बराबर वाले लोगों के अंडर में काम करना पड़ सकता है। इस तरह की स्थितियां बनती है। बेसिकली ये डिवाइन एनर्जी पैदा करता है। 6th लॉर्ड यदि 10th में है तो एक मैंने आपको सांसारिकता से थोड़ा सा मुक्त होने की जरूरत है। तो इसलिए सर्विस एटीट्यूड यदि आपका है तो निश्चित रूप से आपको कोई दिक्कत नहीं। यदि सर्विस एटीट्यूड नहीं है तो ये 10वीं में गुरु जो है
आपको कुछ ट्रबल करेंगे, अचानक से आपके जीवन में कुछ होगा। तो आपको स्पेशली अश्विनी नक्षत्र में जब ये राहु का गोचर हो रहा है, गुरु राहु का, उस समय विशेष तौर पर आपको सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन का फेज आपके भरणी नक्षत्र में भी होगा गुरु, तो उसमें भी होगा, लेकिन मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अश्विनी नक्षत्र वाले में दिख रहा है कैरियर के फ्रंट पर। तो वही आप अक्टूबर से पहले वाली स्थिति दिख रही है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। इस समय क्या कहलाता है, दाम्पत्य के मामले में भी आपको दिक्कतें दिख रही है। यदि आप क्या कहलाता है, यदि आपके जीवन में पहले से वो है कुछ, हालांकि हम ये कहेंगे कि इन जनरल क्या कहलाता है, दाम्पत्य के मामले में बहुत नुकसान नहीं दिख रहा है, इन जनरल कहना चाहिए। लेकिन चूंकि राहु के साथ है और यदि पहले से कुछ कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है दाम्पत्य हीनता का, तो आपको कर्क वाले को, लेकिन ऐसे इन जनरल कहना चाहिए कि ठीक है। और खासतौर पर अक्टूबर के बाद अच्छी स्थिति दिख रही है। और दाम्पत्य जीवन में यदि दशाभुक्ति खराब है और यदि दिख रहा है, तो आपका असर आपके बाल बच्चों पर भी पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। ये सबसे ज्यादा जरूरत है कि हाँ, एक और चीज है, इस दौर में आपको अपने पिता की सेहत का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, इसलिए कि राहु के साथ गुरु बैठे हैं। कारक होता है सूर्य और गुरु दोनों कारक होते हैं 9th हाउस के, यहाँ बैठे हैं मारक भाव में बैठे हैं, तो उनके पिता की सेहत प्रभावित हो सकती है या आपके गुरुजनों की सेहत प्रभावित हो सकती है। तो इस बात को है, हम आपको कहेंगे कि शिव का अभिषेक करें, जलाभिषेक करें, प्रतिदिन करें, और स्पेशल क्या कहलाता है अभिषेक करें उनका, ताकि आपको क्या कहते हैं गुरु की राहु उनको ज्यादा ट्रबल नहीं दे सके। 10th हाउस राहु तो ट्रबल देता ही है, एक बात जानने से। 10th हाउस राहु जो है ट्रबल देता है, और गुरु के साथ होने के कारण ट्रबल को बढ़ा रहा है, गुरु की चीजों को भी। और गुरु तो अपनी थोड़ी सी दिक्कतें उनकी है 10th हाउस की, हालांकि वो डिविनिटी में ले जाते हैं आप, तो इस बात को ध्यान रखें। लेकिन मुझे लगता है कि अगस्त के बाद, अगस्त सितंबर के बाद आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, अक्टूबर से पहले ही स्थिति अच्छी हो जाएगी आपकी तुलनात्मक रूप से। कुछ चीजें डेवलपमेंट दिख रहा है कैरियर के फ्रंट पर उसके बाद। लेकिन आप कोई भी जल्दी में ये नहीं डिसीजन कीजिए, इसलिए कि देखिए गुरु जब भी आते हैं 10th हाउस में, तो वो आपको या तो माने, चूंकि शनि का भाव है, हमेशा याद रखिए 10th हाउस मकर का भाव है, यहाँ गुरु आते हैं तो काल पुरुष कुंडली में नीच के होते हैं, और यहाँ आपकी बिलीफ सिस्टम को कहीं ना कहीं तोड़ते हैं, उसके कारण दिक्कतें होती हैं। तो आपके बिलीफ सिस्टम को तोड़ना है, इसलिए ये सब चीजें होंगी आपके साथ, जो भी दिक्कतें होंगी। सिंह लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, इसमें 5वें और 8वें के स्वामी होते हैं। हालांकि मूल त्रिकोण इनका 5वें में होता है, लेकिन 8वां भाव 50% रिजल्ट तो देता ही है, माने जो नन एम्प्टी हाउस भी होते हैं वो भी देते हैं, और ये 9वें भाव में आ रहा है। लेकिन 8वें के स्वामी होने के कारण, 9th हाउस में आने के कारण कुछ ट्रबल सिंह के लोगों को होगा। अदरवाइज 9th में गुरु का गोचर बहुत अच्छा कहा गया। गुरु का गोचर जो है आप देखिएगा, 11th गोचर अच्छा है, 9th गोचर अच्छा है, 7th गोचर अच्छा है, 5th गोचर अच्छा है, 2nd का गोचर है, माने 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th हाउस का गोचर अच्छा बताया गया है गुरु का, खासतौर पर चंद्रमा से। तो लेकिन हम ये आपको बताना चाहते हैं कि 9th हाउस का गोचर ऐसे तो अच्छा है, तो कैरियर में बहुत सारा चीज अच्छी चीजें होनी चाहिए, लेकिन चूंकि 8वें के स्वामी होते हैं इसमें, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यदि आप इगोइस्ट होते हैं, सिंह लग्न वाले, जो कि एक तो देखिए मघा स्वाति 13-20 तक होता है, मघा तो मक्का के बारे में क्या कहा जाए, गद्दी पर बैठने वाले लोग हैं, उस गद्दी पर बैठकर जो जिस तरह की मूर्खताएं लोग करते हैं, उस तरह की मूर्खता सिंह के लग्न राशि वाले लोग करते हैं स्वाभाविक रूप से, स्पेशली मग्घा वाले। फिर वो उग्र स्वभाव का क्या कहलाता है, दूसरा जो सिंह राशि में पूर्वा फाल्गुनी है, उग्र स्वभाव का नक्षत्र है, वो अपने उसकी उग्रता के कारण कुछ गलती है, बाद का अंतिम नवांश उनका छोड़ दिया जाए जो सिंह का ही होता है, तो वो एक माने अदरवाइज। लेकिन 8 जो है क्षेत्र है नवांश का, वो कुछ ट्रबल को बताता है, अलग अलग स्वभाव की कमियों के कारण। तो इसलिए हम कहेंगे कि यदि वो स्वभाव में आपकी कमियां हैं, कुंडली यदि बता रही हो, तो आपको सतर्क रहना चाहिए, इसलिए कि और सीधे से कहें कि सत्ता का यदि आप सत्ता में हैं और दुरुपयोग किया होगा किसी भी तरह से इलीगल मीन्स से, तो आपको दिक्कतें होगी। अदरवाइज चूंकि राहु उस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, राहु केतु उसको इंडिकेट कर रहे हैं कैरियर में, या तो ऊपर ले जाने को या नीचे ले जाने आने को, जो भी फेज होगा आपका उसको इंडिकेट कर रहे हैं। अदरवाइज 9th हाउस का गुरु का गोचर आपके लिए अच्छा है, आपको अच्छा होना चाहिए। हायर एजुकेशन के मामले में बहुत सारा डेवलपमेंट दिख रहा है, यदि आप चाहते हैं आध्यात्मिक क्योंकि 8th और 9th का संबंध मिल रहा है, तो आध्यात्मिकता के लिए, हायर लर्निंग के लिए भी, और क्या कहलाता है हायर एजुकेशन के लिए भी, सब चीज के लिए अच्छा पीरियड है यदि उस चीज में जाते हैं। इवन यदि रिसर्च, लाइफ साइंसेज वगैरह के रिसर्च के क्षेत्र में है, तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, भाग्य
पिछले जन्म के कर्मों के कारण आपको सारी चीजें मिल रही है। इस दौर में आपको बड़े बुजुर्गों का हेल्प मिल रहा है, ससुराल का भी हेल्प दिख रहा है इस समय। 8th हाउस लॉर्ड 9th में है। दाम्पत्य में कला हो सकता है कुछ लोगों को शुरुआती फेज में, तो उन लोगों को ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता के कारण वो हो रहा है, आपकी सोच के कारण। हमने पहले भी कहा कि गुरु मेष में आ रहे हैं, 12 साल नई साइकिल शुरू हो रही है, बहुत सारे लोगों को अपने वैचारिक बदलाव करना है। तो सिंह लग्न राशि के लोगों को स्पेशली बहुत ज्यादा बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि आप तो स्वाभाविक रूप से राजा है, और राजा होने के कारण कई चीजें आप शनि के पर्सपेक्टिव में, आम आदमी के परिप्रेक्ष्य में आप नहीं समझ पाते हैं, और उस चीज को आपको करेक्ट करना है, क्योंकि शनि प्रभावी हो रहे हैं गुरु पर। क्योंकि पूरे इंटायर क्या कहलाता है गुरु का ये जो यहाँ है एरीज में यात्राएं हैं, उस पर शनि की दृष्टि रहेगी, तीसरी दृष्टि। शनि की तीसरी दृष्टि का अपना महत्व है, आपको पता है। वो पराक्रम कराते हैं, बहुत मेहनत कराते हैं। गुरु तो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते, आपको पता लीजिए फिजिकल सेंस में। तो और वो तो क्या कहलाता है, आपको बड़ी सोच समझ के आपको मेहनत कराना चाहते हैं, तो वो आपको करना पड़ेगा। यदि आप नहीं करना चाहते हैं, नहीं किए हैं, तो आपको दिक्कतें हो सकती है। इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। इस समय संतान से लाभ दिख रहा है, अनुज से भी क्या कहलाता है सहयोग दिख रहा है, जो कि 9th 3rd हाउस का कॉम्बिनेशन बन रहा है और 5वें का होने के कारण ये है। ये जरूर है कि कुछ लोगों को ट्रबल हो सकता है हेल्थ वगैरह की इश्यूज में, संतान को कुछ यदि चीजें यदि होंगी, 8th हाउस का कुछ ज्यादा इम्पैक्ट आप पर हो रहा होगा, आपकी सोच में कुछ ज्यादा गड़बड़ियां होंगी, तो अदरवाइज क्या कहलाता है ठीक है। सिंह के लिए मैं 25% माइनस देख रहा हूँ, 75% फायदे की स्थिति देख रही है। अब दशा जे भुक्ति जिन लोगों की खराब है और जिन लोगों ने कर्म खराब किए हैं, उनको तो रिजल्ट भोगना होगा, इस बात का ध्यान रखिए। मित्रों, कन्या लग्न राशि की बात करते हैं। इसमें भी हमने बताया द्विस्वभाव राशियां कौन होती हैं। बुध की दोनों राशियां और गुरु की दोनों राशियां केंद्र के स्वामी होते हैं। यहाँ भी चौथे सातवें के स्वामी हैं, और इनके लिए तो अच्छे होते नहीं है, बाधक ग्रह होते हैं एक तरह से। तो ये 8वीं में आ रहे हैं, तो इस तरह से तो देखिएगा तो कुछ फायदे की बात है बाधक ग्रह 8वें में। लेकिन 8वीं में गुरु का गोचर होना दिक्कत का मामला है, सर्वाधिक दिक्कतों में से एक होता है। हालांकि गुरु 8th में होते हैं तो कहते हैं कि आपकी आयु की रक्षा करते हैं, और कहते हैं कि 8th में यदि किसी की कुंडली में गुरु हो तो उसको कभी मौत देखनी नहीं होती, अपने जीवन में मौत नहीं देख पाता है। कहीं मरते हुए आदमी के आसपास में खड़ा हो जाए तो मौत रुक जाती है, उसको वहां से टलना पड़ता है, अन्यथा उस आदमी की मौत नहीं होती है, प्राणांत नहीं होता। इस बात को समझने की जरूरत है। तो 8वें में आए हैं तो उस मामले में ठीक है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि आपके लिए करियर के मामले में इस समय कुछ धोखे का पीरियड है। धन के मामले में, और खासकर व्यवसाय आप करते हैं तो ध्यान रखिएगा, लंबा इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए किसी के कहने पर, अन्यथा आपको धोखा हो सकता है इस समय में। सेहत प्रभावित हो सकती है आपकी निश्चित रूप से। 7th स्पेशली कर लो तो पार्टनर की भी सेहत प्रभावित हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिए। और पार्टनर से रिलेशनशिप में गड़बड़ी की दिक्कतें स्थिति दिख रही है, या तो उनकी हेल्थ इश्यूज मेजर होगा, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज हो सकता है, या 8th हाउस से है, क्रॉनिक डिजीज बताता है लंबा चौड़ा, और क्रॉनिक डिजीज का समय भी है अभी। और दूसरा ये है कि जो पार्टनर को यदि आप टैकल नहीं करेंगे, यदि विवाद की स्थिति है, तो ससुराल तक मामला जाएगा, माने मामला बहुत लंबा खींचेगा, कोर्ट मुकदमा तक जा सकता है। तो कन्या के जातकों को बहुत ज्यादा सावधान रहना है, स्पेशली जो लोग पहले पार्टनर पर ध्यान नहीं दिया है, इलीगल रिलेशनशिप वगैरह में है, उनको विशेष तौर पर। और यदि आप गैर कानूनी काम करते हैं तो सरकार का भी कोप भाजक हो सकते हैं इस समय। तो वैसे भी 8th में जब कोई भी अच्छे ग्रह सूर्य गुरु वगैरह जाते हैं तो हम हमेशा कहते हैं मंगल जाते हैं, आपको गलत काम नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको दिक्कतें हो सकती है। हालांकि एक चीज दिख रहा है कि आपको कुछ पैतृक संपत्ति के मामले में, धन के मैंने संपत्ति के मामले में, अचल संपत्ति के मामले में कुछ डेवलपमेंट हो सकता है, स्पेशली पैतृक संपत्ति के संदर्भ में। और अक्टूबर के बाद तो निश्चित मुझे दिख रहा है, पहले भी हो सकता है। आपको हम कहेंगे कि यदि आप ट्रबल में है तो गाय की सेवा करें, स्पेशली आपके लिए अच्छा होगा। देखिए, शुक्र आपका सबसे अच्छा ग्रह होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। शुक्र जो है आपको बहुत सारी चीजों से राहत देते हैं, तो आपको कुछ मामलों में दे सकते हैं। गाय की सेवा करने से, अपने यहाँ गाय का बहुत बड़ा योग है, बहुत सारी चीजें टल जाती हैं हमारे जीवन में, जीव मामले में भी और धन के मामले में। धन तो देते ही है शुक्र होने के कारण। मित्रों, तुला लग्न राशि की बात करते हैं। इसमें तीसरे और छठे के स्वामी हैं, और तीसरे छठे के स्वामी 7वें में आ रहे हैं। 7वें में गुरु का गोचर हेल्थ वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छा है, गुरु की दृष्टि होगी तो, लेकिन राहु के साथ है तो ये दिक्कत दिख रही है। तो लेकिन निश्चित रूप से जीव मामले में कुछ दिक्कतें हमको दिख रही है, लेकिन जहां तक
जॉब और व्यवसाय का है, 10वें से 10वां भाव होता है, गुरु यहाँ आए हैं 7वें में। निश्चित रूप से जॉब के फ्रंट पर, व्यवसाय के फ्रंट पर लाभ की स्थिति दिख रही है, नया पार्टनरशिप वगैरह भी दिख रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा राहु भी ऐट है अक्टूबर तक, आप इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। और मई जून तक में ज़्यादा, यदि आप कुछ नया काम करना शुरू करते हैं तो उसमें भी फायदा दिख रहा है, और किसी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि अक्टूबर के बाद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 7th हाउस भी ट्रैवल का भाव है, 9th और 7th 12th से सब, 3rd हाउस से सब ट्रैवल के भाव हैं। तो ये ट्रैवल दिखा रहा है आपके जीवन में। इस समय कई यात्राएं हो सकती है, दूर तक की यात्राएं हो सकती है। कुछ लोग जिनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति होगी वो क्या कहते हैं, तीर्थ यात्राएं वगैरह भी करेंगे कहीं ना कहीं। और लेकिन संबंधों के मामले में राहु के रहते हुए स्पेशली हम कहेंगे आपको, क्योंकि क्या है कि यदि देखिए तुला के जातक, लग्न या राशि वाले जातक जो आते हैं, उनको संबंधों को ही, क्योंकि संबंध को हम सोचते हैं कि उनका बैलेंस संबंध होता है, ऐसा नहीं है। उनको बैलेंस करना होता है लाइफ में। हमने बहुत ज्यादा देखी है कुंडलियां तुला के जातकों के जीवन में, जहाँ रिलेशनशिप में बहुत सारी खटास दिखती है। हालांकि टूटन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खटास बहुत ज्यादा होती है, गैर इलीगल रिलेशनशिप वगैरह की स्थिति दिखती है तुला में। तो ऐसे लोगों को इस समय टेस्ट हो सकता है इस पीरियड में, स्पेशली अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद निश्चित रूप से स्थिति में सुधार होगा। और चूंकि गुरु 7वें घर में है, शनि की दृष्टि में है, तो शादी ब्याह का भी, जो लोग बैचलर होंगे उनकी शादी ब्याह की स्थिति भी दिख रही है। अक्टूबर के बाद आप कह सकते हैं आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार दिख रहा है कहीं ना कहीं। और एजुकेशन के लिए आपको मेहनत करनी होगी, बिना मेहनत के नहीं होगा, और खासतौर पर अक्टूबर तक ज्यादा करना है। अक्टूबर के बाद तुलनात्मक रूप से स्थिति में सुधार होगा, लेकिन 7th में गुरु जो है आपको अच्छी मेहनत के बाद ही एजुकेशन के सेक्टर में मदद करते हैं। वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, इसमें दूसरे और 5वें, देखिए वृश्चिक के लिए तो बहुत सारे लोग इसको गुरु को ये मानते हैं एक तरह से लग्न की तरह। बीके चौधरी साहब लग्न की तरह इसको ट्रीट करते थे, दूसरे के स्वामी होने के कारण त्रिकोण दूसरे में होता है इसका। तो लेकिन ये छठे में गोचर हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। छठे में गुरु का गोचर अच्छा नहीं होता, भाग्यावरोध कहीं ना कहीं इसमें दिखती है कहीं ना कहीं। ये ठीक है कि अल्टीमेटली चीजें होती हैं। तो शुरुआत में सेहत की स्थिति दिख रही है, दाम्पत्य जीवन में चूंकि बहुत सारी महिलाओं के लिए तो अपन मानते ही हैं कि गुरु कारक होते हैं, पति के कारक होते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में भी कलह दिख रहा है। गुरु जैसा ग्रह क्या है, गुरु स्पेस का रिप्रेजेंटेटिव है, जोड़ने का काम करता है। जोड़ने वाला ग्रह यदि 6th हाउस में है तो कहीं ना कहीं आप में बहुत ज्यादा जिद्दीपन होगा, बहुत ज्यादा वो सब चीजें होंगी, तो वो सब चीज ट्रबल दिख रहा है। तो वृश्चिक के जातक जो लोग, वृश्चिक कार्मिक साइन है, हमेशा याद रखिए। वृश्चिक और कुंभ वाले लोगों को परेशानी होती है इसलिए कि कार्मिक साइन है ये। तो आपको यहाँ राहु आया हुआ है, और राहु क्या कहलाता है, आपको यहाँ 6th हाउस में आपको ट्रबल को बता रहा है। राहु 6th हाउस में अकेले तो ठीक है, लेकिन क्या कहलाता है गुरु के साथ कुछ ट्रबल को बता रहा है। तो कोई भी यदि गलत काम धंधा आप करते रहे हैं, इलीगल रिलेशनशिप वगैरह में है, तो आपको निश्चित समय इस समय में ट्रबल होगा, और आपको इस सब चीजों से बचना चाहिए, अन्यथा दिक्कत हो सकता है। घर से दूर जाने की स्थितियां दिख रही है, जो लोग ऑफिस वगैरह में होगा उनका ट्रांसफर हो सकता है दूर जगह, वो कुछ कठिनाई 1 साल के लिए दिख रही है कहीं ना कहीं आपको। इस समय हम आपको कहेंगे वृश्चिक के लोगों को सेवा, देखिए 6th हाउस तो वैसे भी कंपटीशन और सर्विस का हाउस है। सेवा करें, सेवा भाव से आप अपने जीवन की बहुत सारी दिक्कतों को ठीक कर सकते हैं। दान करें, सेवा करें, जितना दान कर सकते हैं। यदि धनवान है तो धन का दान करें, यदि आप पढ़े लिखे हैं तो एजुकेशन का दान करें। तो ये चीजें आप करें तो और सेवा करें किसी भी तरह से। शनि की दृष्टि में है तो आम साधारण लोगों के पक्ष में जो आप काम कर सकते हैं, राइटिंग के माध्यम, राइटर है तो राइटिंग के माध्यम से लोगों के पक्ष में, साधारण लोगों के पक्ष में राइटिंग करें। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए वृश्चिक के लोगों को ये दिक्कत दे रहा है। हाँ, सेहत में स्पेशली पेट वाला हिस्सा प्रभावित हो दिख रहा है कहीं ना कहीं। 5th और 6th जो होता है वो पेट को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, पेट के अलग अलग अंगों को प्रभावित करता है, इस बात का ध्यान रखें। धनु लग्न राशि की बात करते हैं, इसमें पहले और चौथे के स्वामी होते हैं। धनु भी वही द्विस्वभाव राशि है, 5th हाउस में आए हैं। 5th हाउस का गोचर अच्छा कहा गया, तो इसलिए धनु का गोचर खासकर 7.5 से गुजरे हुए लोगों के लिए ये गोचर अच्छा है। हालांकि देखिए एक बात कहे कि 12 नंबर का भी गोचर अच्छा था, लेकिन जो स्थितियां थी पोस्ट कोविड में, उसके कारण रिजल्ट उस तरह से नहीं आया, कारण कि पापकत्री योग में थे और सारी चीजें थे, कुछ समय दृष्टि में भी थे,
शनि की दृष्टि में भी थे कुछ 2-3 महीने तक। तो सारी चीज़ों के कारण बाद में क्या कहलाता है शुक्र के साथ हो गया 1-1.5 महीने का। तो इसलिए ये सब चीज़ों से कहीं न कहीं उसमें धन में मीन में उस तरह का जितना रिजल्ट अच्छा होना चाहिए था, नहीं हो पाया। क्योंकि ट्रबल का समय चल रहा है, शनि राहु केतु कहीं न कहीं प्रभावित कर रहे थे। अब लेकिन यहाँ धनु के लिए अच्छा गोचर है कहीं न कहीं। धनु के लिए माने यदि कहा जाए तो धनु के लिए, धनु लग्न राशि के लिए अच्छा है। आपके चूँकि 5th हाउस में हो रहा है तो आपके विवेक को बढ़ाएगा। मंत्र शक्ति दे माने यदि आपका पहले से 5th हाउस प्रभावित नहीं है, पॉजिटिव है, तो आपको मंत्र शक्ति देगा इस समय में, और समय ही है मंत्र शक्ति को क्रिएट करने का। आप मंत्र शक्ति से आप बहुत सारी चीज़ें अपनी ठीक कर सकते हैं। तो गुरु के धनु के जातकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ज्ञान विवेक एजुकेशन के सेक्टर में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड होगा। संतान के लिए भी लाभ की स्थिति दिख रही है। संतान, नई संतान आ सकती है। छात्रों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में फायदा होगा, जनरल स्टडीज में भी फायदा हो रहा है, हायर एजुकेशन तक में फायदा दिख रहा है। जो लोग बहुत क्रिएटिव होंगे उनके लिए बहुत अच्छा समय होगा, कैरियर में उफान वाली स्थिति दिख सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रेम रिलेशनशिप माने रोमांस वगैरह के लिए भी ये पीरियड ठीक है। ध्यान रखिएगा गलत, क्योंकि आएंगे लोग आपके जीवन में, बधाई पे लोगों के जीवन में भी आएंगे, खासकर यदि प्राइम पोजीशन पर बैठे हैं तो ध्यान रखिएगा वो पनिशमेंट के लिए आ रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, गलत संबंधों में नहीं जाइएगा। ऐसे जो जिसको शादी करनी है, जिसका जीवन शुरुआत करनी है, या जो मदायु में भी जिनको सीरियस रिलेशनशिप में है उनके लिए अच्छा है। निवेश जो करेंगे वो लाभदायक है इस समय में। बस हाँ, एक अभी ध्यान आया कि यदि आपकी कुंडली में पहले से गुरु चंडाल योग बना है तो सावधान रहिए, धोखा हो सकता है। गुरु चंडाल योग पहले से है, गुरु के साथ आपकी कुंडली में पहले से राहु बैठे हैं, या तो केतु भी हैं तो भी ध्यान रखिएगा। हालांकि केतु उस तरह की हानि नहीं देते, लेकिन राहु केतु कब एक दूसरे का रिजल्ट देने लगते हैं पता नहीं होता। इसलिए आपकी कुंडली में यदि राहु केतु के जद में यदि गुरु है, धनु लग्न राशि है आपकी, तो आप सावधान रहिएगा। इस समय में आपको कुछ हानि हो सकती है सितंबर तक, स्पेशली सितंबर अक्टूबर तक। आध्यात्मिक वृद्धि के लिए तो बहुत अच्छा है। विवेक तो बता ही रहा है, यदि आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आप निश्चित रूप से इस समय में क्या कहलाता है, गुरु के मंत्र का जाप करें, मीठे का दान करें, मीठे का मिठाई वगैरह, पीली मिठाई वगैरह दान करें तो आपके लिए अच्छा हो। मित्रों, अब मकर लग्न राशि की बात करते हैं। मकर लग्न राशि में तीसरे और 12वें के स्वामी होते हैं। देखिए, तीसरा माइल्ड वो है, बेल्फिक भाव है, और मकर 12वां मूल त्रिकोण का 12वें में ही होता है गुरु का, और ये चौथे हाउस में। चौथे का गोचर भी अच्छा नहीं कहा गया, माता के साथ संबंधों को खराब बताया गया है चंद्रमा से। तो एक तो संबंधों में उतार चढ़ाव हो सकता है, माता की सेहत हो सकती है, एक तो प्रभावित हो सकती है। ओल्ड एज है तो आपकी वाइफ की भी ये स्थिति, वाइफ के साथ स्थिति हो सकती है, विवाद की स्थिति, या उनकी तबीयत खराब हो सकती है। तो इस तरह की स्थिति को देखकर आपको ध्यान रखना है। मकर वाले लोगों को इस पर ध्यान रखना चाहिए। इवन घर में कुछ संपत्ति विवाद वगैरह भी दिख रहा है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। राहु के इफेक्ट में वो विवाद बढ़ सकता है, उसको कोर्ट कचहरी तक नहीं जाने दीजिए, उसको सुलझाइए अपने लेवल पर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हम ये कहेंगे लाइफ स्टाइल को ठीक कीजिए, लाइफ स्टाइल ठीक करने का समय है, अन्यथा आपको बीमारी भी हो सकती है। स्पेशली हार्ट अटैक का ज़माना है, ये कहना चाहिए। मध्यायु में है, 40 से ऊपर की उम्र में है, तो ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आ सकता है। तो आप मध्यायु में जब जाने के बारे में हम नहीं सोचते हैं, अचानक मौत हो सकती है। मैंने कई मित्रों को खोया है इस दौर में, मध्य उम्र के, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ पिछले 2-3 सालों में। कुछ लोग कोविड से, कुछ लोग हार्ट अटैक से जा रहे हैं अचानक। तो इसलिए हम आप लोगों को कहना चाहेंगे कि इस बात का ध्यान रखिए, लाइफ स्टाइल को ठीक कीजिए। देखिए, हार्ट अटैक की समस्या वो जो है वात की समस्या है मूल रूप से। वात जो है शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, और वो कफ और सब चीज़ें जब हार्ट के आसपास में इकट्ठा कर देता है तो जाम हो जाती है चीज़ें, और आपको पता नहीं होता है, तो फिर वो मेजर अचानक से कुछ चीज़ें हो सकती है। और यदि आपकी आयु नहीं है, खत्म हो रही है, तो ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो इसलिए विशेष तौर पर मकर के जातकों को हम कहेंगे प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए ठीक है। ये 4th हाउस, कई लोग 4th हाउस से देखते हैं, तो एजुकेशन के लिए भी ठीक है, दफ्तर भी ठीक है। हम आपको कहेंगे कि शनि की दृष्टि है, यदि आप मकर लग्न वाले कुछ नाजायज किए हैं, हालांकि आपके लॉर्ड है, उसके बावजूद हम कहेंगे आप भी गरीबों में खाना वगैरह बांटिए, उससे आपको फायदा होगा। आपको शनि की गुरु पर जो दृष्टि है उसका हानि प्रभाव नहीं झेलना हो।
कुंभ लग्न राशि की बात करते हैं, इसमें देखिए दोनों धन भाव के स्वामी होते हैं, दूसरे और 11वें के स्वामी होते हैं, तीसरे में आए। गुरु का गोचर तीसरा होता अच्छा नहीं होता है, वर्ण कारक स्थान भी बताया गया है तीसरे भाव को। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, इस समय में आपको कार्य व्यवसाय में दिक्कतें हो सकती है। हालांकि देखिए, एक तो आपकी 7.5 चल रही है, मिड की 7.5 चल रही है ना, शनि 11 नंबर में, तो मिड की 7.5 है, वो यदि डिग्री के आसपास में हो रहा है तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन सेकंड हाफ में आपके भी करियर में सुधार होगा। इन फर्स्ट हाफ में ज्यादा दिक्कतें दिख रही है, राहु ट्रबल बता रहे हैं। यदि आपकी कुंडली में या तो शनि या गुरु राहु केतु के जद में है, तो स्पेशली आपको हम कहना चाहेंगे, कई बार आपको गलतफहमियां होंगी, बॉस के साथ गलतफहमियां होंगी, कोवर्कर के साथ गलतफहमियां होंगी, उसके कारण प्रॉब्लम। इस समय आपको क्या कहलाता है, अनुज की सेहत आपकी प्रभावित हो सकती है, या कुछ केसेज में उनसे रिलेशंस बिगड़ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। थर्ड हाउस में आ रहे हैं, राहु के कारण ये इफेक्ट दिख रहा है, शनि की दृष्टि और राहु के कारण दिख रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। गुरु उस तरह का नहीं करते हैं। इस समय में बहुत सारे लोगों को हेल्थ जिनका इश्यू प्रभावित होगा, उनको क्या होता है, या तो अस्थि की समस्या हो सकती है या मज्जा की समस्या होती है। मज्जा की समस्या मंगल से रिलेटेड है, मंगल ऑलरेडी क्या कहलाता है 6 महीने रहे हैं ना उसमें। तो कुंभ के वैसे जातक जो बहुत लस्टफुल रहे होंगे, रिलेशनशिप में प्रॉपर नहीं होंगे, ऐसे लोगों को ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उनको शुक्र की गड़बड़ियों, मंगल शुक्र की गड़बड़ियों का रिजल्ट इस समय हो सकता है, मज्जा की भी समस्या हो सकती है, इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। ये प्रेम में समस्या दिख रहा है, लेकिन दाम्पत्य के मामले में तुलनात्मक रूप से अच्छी स्थिति। हालांकि देखिए, कुंभ के जातकों को यदि अच्छी कुंडली नहीं हो तो थोड़ा सा दाम्पत्य दिक्कतें तो होती है, लेकिन इस पीरियड में पहले हाफ में ज्यादा दिक्कत दिख रही है, अक्टूबर तक, इस बात का ध्यान रखिएगा। जहां तक मीन की बात है, एक और कहेंगे कि आपको गुरु का मंत्र का जाप करना चाहिए, या केले की पर जल वगैरह चढ़ाना चाहिए, दिया भी लगा सकते हैं मैंने गुरुवार को, उससे कहीं ना कहीं राहत हो। मीन लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, इसमें पहले और 10वें के स्वामी होते हैं, ये भी द्विस्वभाव राशि है। दूसरे में आ रहे हैं, दूसरे में तो गोचर अच्छा होता है, तो ये जनरली आपको रिजल्ट ओवरऑल अच्छा रहेगा, लेकिन पहले आप में आपको दिक्कतें होंगी, इस बात का देखिएगा। और यदि आपकी कुंडली में गुरु चंडाल योग है तो विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी पिछली गड़बड़ियों का रिजल्ट आपको इस समय भोगना पड़ेगा, तो जीव सुख में उसके कारण कमी हो सकती है। इस समय आपको अपने भोजन और लाइफ स्टाइल को सुधारने की जरूरत है। दूसरे भाव में आएंगे गुरु, राहु के साथ है, तो खाना जो है बहुत ज्यादा एक्जोटिक हो जाएगा और कई बार मिलावटी होगा उसमें। राहु क्या है, विष के कारक है। आप बहुत अच्छा जिस खाने को समझ रहे होंगे, टेस्टी खाना होगा, उसमें कुछ ऐसा चीज होगा, क्योंकि राहु विष के कारक है, तो विष विषात्मक होगा। तो और खासकर यदि लीकर वगैरह लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, रिप्यूटेड जगह वगैरह से। वैसे तो मैं मना ही करता हूँ सब चीजों को, क्योंकि शनि खराब होता है, शनि की दृष्टि है, तो ऐसे लोगों को दिक्कत हो सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज तो ठीक है। परिवार में भी भ्रम की शुरुआती स्थिति रहेगी, यदि चूंकि गुरु पर राहु का प्रभाव है, और आपकी कुंडली में जन्मांक में राहु पहले से है या केतु है, तो ध्यान रखिएगा विशेष। संबंधों में उतार चढ़ाव को ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा है कम्युनिकेटिव रहिए, किसी भी स्थिति में ये नहीं हो। इससे देखिए, मीन के जातक लोग डिजॉल्व होकर रहने सीखते हैं, ज्यादातर लोग होते हैं थोड़ा सा, बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव नहीं होता है, कहीं ना कहीं सर्विस एटीट्यूड होता है, तो सर्विस एटीट्यूड में है, आध्यात्मिक वृत्ति के हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन नहीं है तो दिक्कतें हैं। क्योंकि पहले और 10वें के कारक दूसरे भाव में आ रहे हैं, शनि की दृष्टि में है वो, निश्चित रूप से, और राहु के साथ है, शादी ब्याह की स्थितियां दिख रही है, नए रिलेशनशिप भी दिख रहे हैं, सब चीजें दिख रही है, तो ये चीजें हैं। अब चूंकि धन भाव में आए तो धन तो देंगे ही, हो सकता है शुरू में दिक्कतें कुछ हो, लेकिन बाद में, खासकर पारिवारिक कारोबार में आप हैं तो निश्चित रूप से कोई झमेला दिख रहा है, लेकिन बाद के पीरियड में चीजें ठीक हो जाएंगी। तो मित्रों, ये था गुरु गोचर के राशिफल की कुछ बातें। यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।